महिलाओं को पीटा पीटा, मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें खोली। तुम हिंदू थोड़ी हो, तुम हिंदू हो क्या? और क्या ये चाह रहे हैं? इतने जबरदस्त काम हो रहे हैं, शराब के उठाए जा रहे हैं। मंदिरों के सामने शराब के पैकेट तुमने खोले। बात कर रहे हैं हिंदू की, हिंदू की बात कर रहे हो। सर हिंदू नहीं, मुझे बात खत्म करने दो सर। ठीक है, एसएसबी के अंदर स्कैम हुआ सर, बहुत बड़ी धांधली हुई, हंगामा हुआ, लाठियां आज भी खा रहे हैं, उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अगर उसके ठीक नहीं कर सकते हैं तो सीधा अगर बदल ही देते बेहतर होगा। उसके अलावा सर पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा नहीं है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा। और रिस्क अलाउंस में जहां तक बात आती है हमारे जेकेपी की, तो उनके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। बाहर के जो सीआरपीएफ वगैरह जो सेंटर की फौज आती है हमारे जम्मू कश्मीर में, उनके रिस्क अलाउंस है। बंदूक तो ये भी लोग उठाते हैं, मतलब काम तो ये भी बराबर ही करते हैं। तो रिस्क अलाउंस जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बारे में भी सोचा जाना चाहिए, बेहतर होगा। उमर साहब को बताना चाहूंगा सर, प्लानिंग की बात जहां तक आती है, 2019 से पहले प्लानिंग के लोग डेवलपमेंटल वर्क्स को देखते थे, रिलीज भी करते थे, प्लान भी करते थे, एग्जीक्यूट भी करते थे। हमारे यहाँ नवीन चौधरी जी आए थे, बहुत बड़े ऑफिसर रहे हैं और बहुत बड़ा नाम भी रहा है, चर्चों में भी रहे। उन्होंने उस प्लानिंग को खत्म करके वो सारा तामझाम मैंने सीएम साहब को लिखा है, वो इनको दे दिया सर, फाइनेंस वालों को। फाइनेंस वाले क्या कर रहे हैं, वो अब खुद ही बाबू लोग बने हैं, उनको जब मर्जी आती है तब पैसा रिलीज करते हैं। क्या क्या करेंगे सर? 2019 की तहत की जो पुरानी पॉलिसी है, प्लानिंग वैसे भी आज बैठा हुआ डिपार्टमेंट है, उनके पास काम धंधा नहीं है, वो एग्जीक्यूट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं और बेहतर डिलीवर करते हैं। और सर फाइनेंशियल क्राइसिस भी नहीं रहती है और सेविंग वगैरह भी वक्त पे लगाया जाता है। सर पीडीडी की बात मैं करूं, न्यू क्रिएशन जो है इलेक्ट्रिक डिवीजन चाहिए सर हमें, जिसमें ठाठरी के लिए एक सेंटर चाहता हूं, गुंदो ठाठरी कहरा उसमें आएगा। सब वर्क शॉप सर, हमें किश्तवाड़ जाना पड़ता है, ट्रांसफार्मर खराब हो जाए, हम चाहते हैं कि ठाठरी के अंदर हो। क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस सब डिवीजन एट मोहल्ला गुंदना का एरिया भी उसमें आएगा। 132 को सर काम लगाया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं चाहता हूं 2026 के आखिर में हम लोगों को जो है बिजली 24 घंटे मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, हम चाहते हैं वो हमें मिले। सर एक बहुत बड़ा मामला है लिक्वर का, मैं चाहूंगा सीएम साहब की यहाँ आपके यहाँ पर भी मैंने टेबल पे रखा है सर। लिक्वर मैं तो चाहता हूँ शराब पे पाबंदी लगानी चाहिए, ये वाला पक्ष हो या ये वाला, क्योंकि जनरेशन बहुत खराब हो रही है हमारे यहाँ। मैंने दोनों तरफ सर, इन्होंने कहा, कुछ लोगों ने कहा, हम पे इल्जाम लगाए कि मैं शायद नशा करके हाउस के अंदर आता हूं। अगर ऐसा नशा है हमारे अंदर, नशा लेने के बाद महराज अवाम की जम्मू कश्मीर की बेहतरी के बारे में इतना सोच सकता है, तो मैं कहता हूं बाहर इस नशे को आम कर दीजिए ताकि आवाम बेहतर हो जाए। और 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 और, और सर कुछ लोगों को बड़ा शौक है नशा, ये नशा आवाम का है, अगर लत लग गई ना फिर आप भी बोलना शुरू करोगे, ये नशा अभी आपको नहीं। मैं चाहता हूं डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स की टीम है, बगल वालों को बुला के 72 घंटे का वो होता है इनके पास पैमाना नापने का, तो यकीन मानिए 72 घंटे अभी हुए नहीं है, तो सबका अगर टेस्ट हो जाए, मनकोटे जी अगर देख ले, अगर टीम बुला लेंगे तो फिर शर्मिंदा नहीं होना जिन जिन लोगों को लगता है। नहीं आपने बाहर का है, हाँ वो भी, वो बोल रहा हूँ, वो आ रहा हूँ, उसका जवाब दे रहा हूँ। और हिंदू धर्म पे आ रहा हूँ, आप हिंदू रहना बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, मैं बात हिंदू पे बात करूंगा। हाँ सब मेरे पास है, मैंने बोला बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए। पाकिस्तान बोलो, पाकिस्तान बोलो, आप पाकिस्तान बोलो, आप पाकिस्तान बोलो, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं हिंदू का जवाब दूंगा, मुझे हिंदू ने वोट दिया, बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर मंदिरों के शहर में, सर सुन लीजिए, मंदिरों के शहर में शराब को बेचने वाले ये और बात करने का अधिकार, हिंदू को तुमने बेचा, हिंदू कौम को तुमने बेचा, मंदिरों के सामने शराब के पैकेट तुमने खोले। बात कर रहे हैं हिंदू की, हिंदू की बात करो सर, हिंदू नहीं, मुझे बात खत्म करने दो सर। लिक्वर का सर बात तो सुनो, लिक्वर हाउस की कमेटी आईजी ने घोटाला किया, 4,000 करोड़ का घोटाला है, लेकिन क्यों नहीं सुनोगे? जम्मू कश्मीर को लूटने का काम किया है। 2019 में शराब की पॉलिसी यहाँ पर थी और माफी मैं मांगूंगा, मैं मांगूंगा, तुम हिंदू थोड़ी हो, तुम हिंदू हो क्या? और क्या ये चाह रहे हैं? इतने जबरदस्त काम हो रहे हैं, शराब के
सही बोल रहे हैं। की बात करो, एलजी के साथ मिलकर को चलाने में एलजी 4 साल में 15 करोड़ हमारा खर्च किया। सर उसी एलजी ने लिक्विड स्कैम लाया 2019 में। हमारा 1537 करोड़ रुपए की कलेक्शन होती थी। 200 दुकानें थी, 200, उन्होंने 305 दुकानें लाई और कलेक्शन कितना? सर कलेक्शन देखो सर, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था कि कम होना चाहिए? करोड़ों में दुकानें बेच दी, लाइसेंस बेच दी एलजी के आदमियों ने। इन लोगों ने मिलकर दुकानें बेची हैं। शराब का नशा इतना ज्यादा हो गया, कलेक्शन में कमी क्यों है? 50 की बोतल 250 में बेच रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। दिखाया सबूत है। अच्छा शराब में पियो, है पैसे तुम लूटो, हमारे नौजवानों को लत लगाइए। सर सुने, ये देख लीजिए आंकड़ा कितना है। 2019 में 200 दुकानें थी, 21-22 में 300 दुकानें लगाई। रेवेन्यू कम क्यों है? शराब का कारोबार भी हो रहा है, पैसे की लूट भी हुई है। साबित करूंगा सर, ये पोर्टल से लाया हूं लिस्ट। अगर मैं शराब का रेवेन्यू लाना ही था तो लूट खसोट बैकडोर एंट्री से बोतलें बेची जा रही है। वो 4 लाख बोतलें पहले 2019 में बिकती थी, आज बेचने में कमी क्यों जब दुकानों का भंडार है? रिपोर्ट है सर, एलजी माफिया है और एलजी को बचाने के लिए ये गिरोह इकट्ठा हुआ है और खुद को हिंदू कहता है। हिंदू माओं को पीटा, मंदिरों के शहर में शराब की दुकानें खोली। हिंदू हिंदुओं ने मंदिरों के शहर में शराब के